बहुत समय पहले प्राचीन कलयुग के दौर में एक छोटे से गांव में एक विचित्र घटना हुई। इस गांव में लोग अचानक ही किसी अज्ञात डर से घिर गए थे। गांव के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में जंगल से एक अजीब सी आवाज आती है। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि हर रात सुनाई देती, पर कोई समझ नहीं पाता कि वो आवाज किसकी थी। गांव का एक युवा योद्धा, जिसका नाम विराट था, उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वो जानता था कि लोगों का भय तभी खत्म होगा जब वो इस अंधेरे की आवाज का सच जानेगा। एक रात पूरी तैयारी के साथ विराट जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, जंगल घना और डरावना होता गया। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। विराट रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी तलवार हाथ में थी, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल थे। जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचते ही उसने देखा कि एक बड़ा प्राचीन मंदिर खड़ा था। इस मंदिर की कोई चर्चा आज तक नहीं हुई थी। मंदिर की दीवारों पर विचित्र आकृतियां बनी थीं, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। अंदर से फिर वही अजीब आवाज आ रही थी। हिम्मत जुटाकर विराट मंदिर के भीतर गया। मंदिर के अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। एक विशाल पत्थर के ताबूत के पास वो रुक गया। अचानक ताबूत अपने आप खुल गया। अंदर से एक रहस्यमयी परछाई निकली, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वो परछाई धीरे धीरे विराट की ओर बढ़ने लगी। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि किसी दानव जैसी थीं। विराट ने उसकी ओर तलवार उठाई, पर तलवार का वार जैसे बेअसर हो गया। अचानक परछाई ने एक अजीब भाषा में कुछ कहा। विराट को लगा कि यह कोई श्रापित आत्मा है, जो सदियों से इस मंदिर में बंद थी। परछाई ने बताया कि वो एक प्राचीन राजा की आत्मा है, जिसे अपने लालच और पापों के कारण इस अंधकार में कैद कर दिया गया था। लेकिन असली सस्पेंस तब खुलता है जब आत्मा कहती है, तुमने मुझे मुक्त किया है, अब तुम्हारे गांव का हर इंसान मेरे श्राप का भागीदार होगा। अगले ही पल विराट मंदिर से बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही वो गांव की ओर मुड़ता है, उसे गांव से उठते धुएं और चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या विराट इस श्राप को रोक पाएगा, या गांव के लोग हमेशा के लिए इस श्राप के शिकार हो जाएंगे?